एक मनुष्य सुपरमैन, फिर देवता और भगवान बनना चाहता है। आप भगवान हो कि नहीं वो लोगों को तय करने दो। मुझे लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में कई बार प्रधानमंत्री बनने का ऑफर मिल चुका है। अगर विरोध हो तो राजा आत्मचिंतन करे, यही असली लोकतंत्र है। हमारी सरकार दोबारा आएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर मैं पीएम पद के लायक हूं तो वो मुझे मिल जाएगा। ये सारे बयान आरएसएस से जुड़े हैं और ये सारे बयान लोकसभा चुनाव 2024 के बाद आए हैं। इसका साफ मतलब है कि अब तक सिर्फ 2 ही लोगों का बीजेपी में राज चल रहा था, लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद सब कुछ बदल गया है। एक मनुष्य सुपरमैन, फिर देवता और भगवान बनना चाहता है। मोहन भागवत का ये बयान सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर इशारा कर रहा है। मनुष्य है लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है। वो मनुष्य बन जाए असली पहले। क्या मोदी शाह का युग समाप्त हो चुका है? लगता तो ऐसा ही है। लोकसभा चुनाव के बाद अब संघ भारतीय जनता पार्टी में फिर से अपनी पकड़ जमाने की कोशिश में लग गया है। नितिन गडकरी के हालिया बयान भी यही इशारा कर रहे हैं कि अगर विरोध हो तो राजा को आत्मचिंतन करना चाहिए। पार्टी और देश लोगों से चलता है, कोई एक व्यक्ति पार्टी या देश को नहीं चला सकता। नितिन गडकरी ने हाल ही के कुछ दिनों में ऐसे बयान दिए हैं कि जैसे बीजेपी में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। अगर मैं पीएम पद के लायक हूं तो वो मुझे मिल जाएगा। हमारी सरकार दोबारा आएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। भले ही उन्होंने बाद में ये कहा हो कि मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जो दिल में होता है वो जुबां पे आ ही जाता है। उनका ये बयान कई मायनों में अहम है। बीजेपी अध्यक्ष को लेकर भी कई सवाल है जो राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा का विषय बने हुए। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि भाजपा अध्यक्ष के मुद्दे पर संघ आर पार के मूड में है। संघ संजय जोशी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है, जो कि वो धूर मोदी विरोधी है। लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक वसुंधरा राजे ने मोहन भागवत से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद इन अटकलों ने जोर पकड़ लिया है कि वसुंधरा राजे ही नई बीजेपी की अध्यक्ष होगी। संघ ने साफ शब्दों में कहा है कि आपको प्रधानमंत्री पद या राष्ट्रीय अध्यक्ष पद दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। सूत्रों का दावा है कि संघ ने साफ कहा है कि जो भी पद संघ को मिलेगा उस पर संघ अपनी मर्जी से अपनी पसंद के व्यक्ति चयन करेगा। दरअसल संघ पार्टी पर फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कड़ा रुख अपना रहा है। बहरहाल संघ की इस गुगली से मोदी शाह बोल्ड आउट होते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि मोदी शाह का नया दाव और संघ का अगला कदम क्या होगा। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लगातार आरएसएस और मोहन भागवत पर हमला बोल रहे हैं। केजरीवाल मोदी को उनकी ही जाल में फंसा रहे हैं। केजरीवाल ने 75 साल के नियम का हवाला देते हुए कहा था कि इस नियम के तहत लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को रिटायर कर दिया गया। लेकिन अब अमित शाह कह रहे हैं कि यह नियम मोदी जी पर लागू नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल ने इन सवालों के माध्यम से भाजपा और आरएसएस के बीच के संबंधों, पार्टी की वर्तमान नीतियों और नेतृत्व के प्रति आरएसएस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं।